रिकॉर्डिंग कि नारद मुनि कैसे भक्ति को डिफाइन करते हैं। तो नारद मुनि हमारे गुरु हैं। हमारी संप्रदाय में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा, माध्वा, गौड़िया, वैष्णव संप्रदाय। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं, बट ब्रह्मा जी के इमीडिएट उन्होंने किसको बताया था ये सब कुछ? नारद मुनि को। आप यदि फर्स्ट कैंटो पढ़ेंगे तो उसमें नारद मुनि ब्रह्मा जी से ज्ञान लेते हैं, तो नारद मुनि पूछते हैं कि आप ही भगवान हो क्या? तो ब्रह्मा जी बताते हैं, नहीं नहीं, मेरे भी भगवान हैं ऊपर, हमारे साब ऊपर हैं। मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ, बट मेरे भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तो नारद मुनि भी हमारे आचार्य हैं। और नारद मुनि ने इतनी सारी प्रीचिंग करी, ध्रुव महाराज, वाल्मीकि, प्रहलाद महाराज, जितनी भी प्रीचिंग हुई है सब नारद मुनि के द्वारा ही हुई है। तो नारद मुनि कैसे डिफाइन करते हैं कि भक्ति क्या है? और किसी ने पंचरात्रि का विधि सुना है? पंचरात्रि का विधि क्या होता है? रीडिंग वर्शिप। डीटी वर्शिप, यस। तो जब हम भगवान की वर्शिप करते हैं, तो आपने देखा होगा इस्कॉन में एक स्टैंडर्ड है कि हम अलग अलग चीजों से, फूल, कपड़ा, धूप और दिए, यानी कि अग्नि, ये 5 एलिमेंट ऑफर करते हैं। 5 एलिमेंट्स भी ऑफर, जिसमें कि ईथर, अर्थ, फायर। तो ऐसे करके जितने भी 5 भौतिक पदार्थ हैं उन सबसे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। बट ये अर्चना की विधि दी किसने? बिना बिना गुरु के द्वारा प्राप्त हुए तो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान की अर्चना कैसे करनी है? तो वो दी हमें नारद मुनि ने। और नारद मुनि ने पंचरात्रि का विधि में इसके बारे में बताया है कि भगवान की वर्शिप कैसे करनी चाहिए। तो जो भी हम डीटी वर्शिप करते हैं इस्कॉन में, वो नारद मुनि के स्टैंडर्ड्स पे चल रही है। और वो स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने फिर सेट करा है। तो आज हम देखेंगे कि भक्ति नारद मुनि कैसे बताते हैं, व्हाट इज भक्ति। तो एनीवन वांट्स टू रीड इंट्रोडक्शन के लास्ट 2 पैराग्राफ? ओके, अदिति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे उस टाइम श्री यहाँ श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतएव जब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती हैं, तो इसे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्ध ये अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती हैं, तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। जब तक मनुष्य अपने आप को एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है। किंतु उसे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं, अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथाकथित परिवार, समाज या देश के हितों में ना करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है, और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भक्ति की परिभाषा है नारद मुनि के द्वारा। तो ये वर्ष है, सर्वपादि विनिर्मुक्तम। मैं खोल देता हूँ, एक सेकेंड।
तो यदि हमें एक वर्स मिल जाए तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अभी हम वर्स देखते हैं कृष्ण। ना। हरे कृष्ण भजन मतलब। प्रणाम प्रणाम। अच्छा ये पदी ठीक है। जैसे विचार समझ ठीक है। अच्छा, तो ये वर्स है, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेशा ऋषिकेना सेवनम भक्तिरुच्यते। तो आप इसका नंबर लिख सकते हैं, सीसी मध्य 19th चैप्टर एंड 170th वर्स। तो इसी वर्स को प्रपाद ने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है कि नारद मुनि क्या बताते हैं कि भक्ति की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले सर्व उपाधि। तो सर्व का अर्थ क्या होता है? सर्व, सब कुछ, है ना। सर्व उपाधि, उपाधि का अर्थ क्या होता है? डेजिग्नेशन, कि मैं इन ये हूं, मैं इनका दास हूं, मैं इनका पिता हूँ, इनका पुत्र हूँ, इन कंपनी में काम करता हूँ। तो उसे बोलते हैं उपाधि। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम, कि जब एक मनुष्य सर्वपाधि से विनिर्मुक्तम हो जाएगा। विनिर्मुक्तम मतलब सबसे नहीं, केवल एक के अलावा सबसे। मुक्तम तो है लेकिन विनिर्मुक्तम है, एक को छोड़ के बाकी सबसे वो मुक्त हो जाएगा। और वो एक उपाधि कौन सी है? कि मैं भगवान का दास हूँ। सत सर्वपाधि विनित मुक्तम। और जब उसका ऐसा होगा तो तत्परत्वेना निर्मलम, तो जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका मन है, उसकी इंद्रियां हैं, उसकी इंटेलिजेंस है, वो सब निर्मल हो जाएगी। मतलब मल होता है कंटेमिनेटेड, और निर्मल होता है जो कंटेमिनेटेड नहीं है, मतलब प्योर हो जाएगी। यदि कोई ये समझ जाए कि वो भगवान का दास है, तो अभी उसको किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। चाहे शेयर मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, उसे पता है कि ठीक है अभी नीचे जा रही है, बोर हो रहा है, तो कुछ टाइम खाना तो खा ही लेंगे, ठाकुर जी खाना दे देंगे, कुछ टाइम बाद शेयर मार्केट ऊपर भी आ जाएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि और कोई प्रॉब्लम है तो उसे पता है कि ये सब टेम्परेरी है, बॉडी के साथ समाप्त हो जाएंगी। तो उसकी एग्जिस्टेंस निर्मल हो गई है। यदि किसी व्यक्ति से उसे कुछ परेशानी है, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है बारी बारी परेशान कर रहा है, हर जगह कुछ, कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं तो परेशान करते हैं, तो हम समझेंगे ठीक है, हमारा भक्त समझेगा कि कोई बात नहीं, भगवान हमारे कर्म काट रहे हैं। तो वो हर चीज में भगवान को देखेगा। तो यदि वो हर चीज में भगवान को देखेगा तो उसकी कॉन्शियसनेस निर्मल हो जाएगी, वो कभी भी विचलित नहीं होगा। चाहे उसको मान मिले, तथा मान अपमाननीय हो, चाहे अपमान मिले। तो एक बार एक माता जी आई हैं आज, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि निर्मल कैसे होते हैं। तो निर्मल होने का फॉर्मूला यहाँ पे है, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम, कि जब हम सारी डेजिग्नेशन से मुक्त हो जाएंगे। जरा सोचिए कि यदि कोई हमसे पूछता है कि हम कौन है, तो हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, खासकर कहीं किसी कंपनी में जाते हैं या लोग हमसे पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट चीज बोलते हैं। अगर कोई सोसाइटी में पूछ रहा है तो कहेंगे मेरे फादर का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये है, हम इस गांव से बिलोंग करते थे, अभी यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। कॉलेज में जाएंगे तो इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? मैंने अपना स्कूल यहाँ से करा है, एंड मेरे को ये करना अच्छा लगता है, ये मेरी हॉबीज हैं, और मैं इस ब्रांच में ये कर रहा हूँ, या फिर मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, है ना।
या फिर कंपनी में जाएंगे तो क्या कहेंगे, मैंने अपनी बीटेक इस कॉलेज से करी है। लेकिन ये सब चेंज हो रहा है हमारा इंट्रोडक्शन। कुछ टाइम बाद हम कहेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होगा कि मैं, मेरे पुत्र का नाम ये है, तब हमारा इंट्रोडक्शन पुत्र से हो रहा है। या फिर मेरा हाउस नंबर ये है, बट ये सब टेम्परेरी है। तो इसी को बोलते हैं उपाधि है ये, कि हम, मैं भारतवासी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इसी चीज को भगवान कैसे बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। जितने भी हमारे धर्म है, कौन कौन से धर्म है हमारे, हो सकता है हमारे बीवी के साथ अलग धर्म है, पिता के साथ अलग धर्म है, पुत्र के साथ अलग धर्म है, कंपनी के साथ अलग धर्म है। भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कि सारे धर्म को छोड़कर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्यूटीज छोड़ देंगे। इसका अर्थ है कि हम वो सेम ड्यूटीज कर रहे होंगे, लेकिन इस भाव से नहीं कि मेरी, मैं उस कंपनी में नौकरी करता हूँ, बस इस भाव से कि मैं भगवान का दास हूँ। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। और एक और चीज से भी निर्मल हो जाती है। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति है जो चोरी करता है, और एक व्यक्ति है जो कम जॉब करता है। तो जो चोर होगा वो हमेशा एजिटेटेड रहेगा कि मैं पकड़ ना ले कोई मेरे को, हमेशा परेशान रहेगा, डरा हुआ रहेगा, राइट। चोर के मन में एक हमेशा डर रहेगा, राइट बृहस्पति माता जी, डर रहेगा ना उसके मन में, कोई पकड़ ना ले। जी प्रभु जी। चाहे चोरी उसने 4 साल पहले करी हो, तब भी डर रहेगा कि कहीं से कोई सुराग ना मिल जाए, कहीं जो मैंने चुराया है वो मिल गया तो किसी को पता ना चल जाए कि तो वही है जो चोरी हुआ था। ये तो है चोर की कॉन्शियसनेस। तो हम बोल सकते हैं कि जो चोर की कॉन्शियसनेस है वो कंटेमिनेटेड है, हमेशा परेशान है। लेकिन जो ठीक से नौकरी कर रहा है उसे किसी चीज का डर नहीं होगा, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, राइट। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए है, और वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो उन्हें कभी किसी चीज का डर नहीं होता। कोई चीज चाहे उनसे अलग हो जाए तो वो बोलते हैं ठीक है, भगवान को नहीं चाहिए थी, इसलिए भगवान ने बहुत लक्ष्मी दे दी तो सोचेंगे भगवान ने दी है। अगर वो लक्ष्मी लॉस हो जाए तो कहेंगे भगवान ने वापस ले ली, कोई बात नहीं, भगवान की ही थी, भगवान ने ले ली। तो भक्त हमेशा क्या करता है, जो भी भगवान का है वो भगवान को ही दे देता है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो किनकी है, भगवान की। भगवान की। और वो किनकी सेवा में लगाता है, भगवान की। भगवान के। तो इंद्रियों को बोलते हैं ऋषि केना, कि वो अपनी इंद्रियों को ऋषिकेशा, ऋषिकेशा की सेवा में लगाता है, क्योंकि उसे पता है सब कुछ भगवान का है। और इसी सेवा को, सेवनम को ही हम बोलते हैं भक्ति। भक्ति की परिभाषा भक्ति उच्यते। उच्यते मतलब बोला जाता है, इसको भक्ति बोला जाता है यदि कोई अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाए। बट क्या कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा सकता है? एक्सटर्नली नहीं लगानी है, इंटरनली लगानी है। तो सबसे पहले आपको मन पे काम करना पड़ेगा, मन बुद्धि अहंकार पे, कि मेरी उपाधि क्या है, मैं भगवान का दास हूँ। यदि एक व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाएगा मैं भगवान का दास हूँ, तो वो अपने आप भगवान की सेवा करेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला रियलाइज नहीं हुआ, तो वो नीचे यदि उसने सेवा कर भी दी तो कुछ टाइम बाद कहेगा कि भगवान की सेवा क्यों करनी है। मतलब हमें अंदर से समझना है कि भगवान की सेवा क्यों करनी है, क्योंकि भगवान के हम दास हैं, इसलिए करनी है सेवा। अगर हमने ये समझ के सेवा करेंगे तो चाहे वो सेवा करोड़ों जन तक करवा लो, हम कहेंगे ठीक है, हम तो दास ही हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर स्वामित्व का भाव आ गया
तो कुछ दिनों बाद क्या कहेंगे, बस बहुत हो गया, यही प्रभु जी तो ये छोटी छोटी सेवाएं मुझे देते हैं, बड़ी बड़ी सेवा तो खुद ही रख लेते हैं, मैं नहीं कर रहा सेवा। तो ये भाव इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो प्रपाद यहाँ लिख रहे हैं कि ये वर्ष कहाँ से आया है, नारद पंचरात्रा से। भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा गया है, इसको रूप गोस्वामी ने लिखा है। सबसे पहले नारद पंचरात्रा बुक में था, फिर रूप गोस्वामी ने उसको भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा, 12th वर्ष में। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। रुचिका माता जी, यू वांट टू रीड द ट्रांसलेशन? Yes, Prabhuji. Bhakti devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of all the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is freed from all material designations, and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. यस। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं प्रभुपाद कि यदि कोई भक्त आपने अभी ये समझा नहीं है कि वो भगवान का दास है, केवल सेवा कर रहा है, तो सेवा मात्र से भी वो अपने आप प्यूरिफाई हो जाएगा। वह धीरे धीरे अपने आप समझ जाएगा कि वो भगवान का दास है। यदि अभी नहीं समझ में आ रहा है कि हम भगवान के दास हैं, तो केवल सेवा करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और यदि किसी को अभी समझ में आ रहा है कि भगवान के दास है, तो सेवा ही करनी है, समझ में आ ही गया तो कहीं से भी स्टार्ट करो, फाइनल बस यही समझना है कि हम भगवान के दास हैं और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। और भक्ति किसको बोलते हैं? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। क्योंकि एक भौतिक जीव के पास क्या ही होता है भगवान को देने के लिए? क्या वो कोई लक्ष्मी दे सकता है भगवान को? नहीं दे सकता। क्या वो भगवान को क्या ही दे सकता है? कुछ लक्ष्य, कोई वस्तु दे सकता है जो जीव बोले कि ये मेरी वस्तु है, आप ले लो? कोई बोल सकता है जीव की ये मेरी है, आप ले लो? नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं उस जीव का। तो बताइए एक जीव क्या दे सकता है भगवान को, जिसको भगवत गीता में भगवान ने दो बार, दो वर्सेस में बारी बारी सेम वर्स रिपीट करा है। पहले 9th चैप्टर में, 9th चैप्टर का आखिरी वर्स, और फिर 18th चैप्टर में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ये श्लोक। हाँ, वो एक श्लोक आता है, मन मना मत ये मज्जाभिमान नमः करो। तो अपना मन दे सकता है और अपने कर्मों के द्वारा अपना जितना भी सेवाएं हैं वो दे सकता है। यस, एक जीव केवल एक ही चीज दे सकता है भगवान को, केवल अपना मन। मन मना भव मद भक्त भव, और कुछ नहीं दे सकता। तो कभी कभी कुछ डिवोटीज होते हैं ना, जो अगर भगवान की सेवा में दे रहे हैं तो उन भक्तों के चरणों में नमस्कार। लेकिन कभी कभी कुछ बड़े लोग होते हैं जो भगवान को करोड़ों रुपीस दे तो देते हैं, बट उनके अंदर अहंकार होता है कि उन्होंने दिया। तो एक्चुअली में कोई भगवान को नहीं देगा, क्योंकि वो इस जीव का था ही नहीं, तो भगवान को कैसे देगा? वो था भगवान का ही था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। तो हम भगवान को कभी कुछ नहीं दे सकते। लेकिन यदि प्रेम के द्वारा हम भगवान को कुछ देते हैं, तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। कुछ भी दें, यदि हम लक्ष्मी दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, कुछ प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा रहे हैं, केवल पानी और फल फूल ये भी दे रहे हैं, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा भगवत गीता में भी भगवान ने लिखा है। यानी कि भगवान को कुछ बड़ा नहीं चाहिए, भगवान को खुश करने के लिए कुछ बड़ा नहीं चाहिए। अगर भगवान को कुछ बड़ा चाहिए होता तो हम कभी भगवान को खुश ही नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हम भगवान को ऐसा क्या दें कि भगवान की इच्छा की पूर्ति कर पाए। बट भगवान भक्त वत्सल हैं, यदि कोई उनको प्रेम से कुछ देगा तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम।
तो भगवान लिखते हैं 26th वर्ष में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि जो भगवान को पत्र पत्ता देता है, फूल देता है, फल देता है या पानी देता है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ देता है, भक्ति के साथ। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति के साथ देना क्या होता है। भक्ति के साथ ये होता है प्रभुपाद के शब्दों में, कि जब भक्त कहता है कि भगवान मैं तो बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ, बट मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, जो भी वो लेके आया है पत्रम पुष्पम, प्लीज उसे एक्सेप्ट करो। मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको कुछ दे पाऊं, बट फिर भी मैं लेके आया हूँ, आप प्लीज एक्सेप्ट कर लो। तो ये उसी समान है जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट को कुछ दे रहा है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स को क्या ही दे सकता है, सब कुछ उसके पेरेंट्स का ही है, बट फिर भी यदि बच्चा कुछ पेरेंट को देता है, टॉफी भी देता है, तो पेरेंट उसे एक्सेप्ट करता है। तदहम भक्त्या उपहृतम, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, अश्नामि प्रयतात्मनः। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। ये 12th वर्स में किसी के यदि कोई डाउट्स हैं तो, या प्रश्न है या रियलाइजेशंस है तो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, नित्य सेविका माता जी हमारी, नित्य सेविका तुलसी माता जी द्वारका गई हुई हैं 1 हफ्ते के लिए, तो शायद नहीं आएंगी, उनका मैसेज आया था। तो ये वर्ड्स मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको भी याद कर सकते हैं, प्रोपाद इसको हर जगह कोट करते हैं, क्योंकि ये भक्ति की परिभाषा है। एक चैतन्य चरितमृत में भी एक भक्ति की परिभाषा आती है, वो थोड़ी एक लेवल ऊपर है, क्योंकि जहां से भगवत गीता खत्म होती है वहां से चैतन्य चरितमृत शुरू होती है। तो उसमें भक्ति की परिभाषा आती है, भक्ति योगा, भक्ति योगा, भक्ति योगा धना, भक्ति कृष्णा नाम जपा, स्मरण क्रंदना। तो क्या डेफिनेशन है? भक्ति योगा, भक्ति योगा, भक्ति योगा धन। भक्ति योगा क्या है? धन है एक जीव का। लेकिन है क्या भक्ति? भक्ति कृष्णा नाम जप, कृष्णा का नाम जप करना, स्मरण उनको याद करना, क्रंदन और उनके लिए रोना, ये भक्ति है। तो स्मरण मतलब हम अपना मन भगवान को दे रहे हैं, तभी हम स्मरण कर पाएंगे। क्रंदन भी तभी कर पाएंगे जब हम अपना मन, इमोशन सब भगवान को दें। भक्ति कृष्णा नाम जप, कृष्ण का नाम लेना, उनको याद करना और उनका स्मरण करना, वो भक्ति है। तो डिवोटीज अपनी रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज भी नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव ऑन कर लेते हैं। तो भक्ति की 202 वर्ड्स पता लगे हैं हमें कि भक्ति की डेफिनेशन क्या है। और तीसरे वाला जो चैतन्य चरितमृत का जो मैंने शेयर करा है वर्बली, तो हमारे पास 3 डेफिनेशन है भक्ति की। किसी को रियलाइजेशन शेयर करनी है? ओके, तो नेक्स्ट रीड करते हैं फिर हम। एनीवन वांट्स टू रीड? चैप्टर 1, ब्रज प्यारी माता जी। माता जी आप रीड कर सकते हैं हरे अध्याय कृष्ण। 1 हाँ से। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। अध्याय 1, शुद्ध भक्ति के लक्षण। श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में
3.29.12 to 13 अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान से तदाकार होना सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान की ही तरह उन्हीं के ऐश्वर्य का भोग करना शास्त्री, तथा भगवान के संगी के रूप में रहना सामीप्य। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वो भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में आए कपिल देव के उपर्युक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, जो निम्नवत हैं। पहला, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, क्लेश अग्नि। दूसरा, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, शुभदा। तीसरा, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्राप्त करने वाली है, सांद्रानंद विशेषात्मा। चौथा, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभा। पांचवा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार से मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता। छठा, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, किंतु शुद्ध भक्त उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो षड गोस्वामी अष्टकम में एक पंक्ति आती है जिसमें लिखा गया है कि जो गोस्वामीज हैं वो संपूर्ण शास्त्र को पढ़ के उसका मर्म निकालने में बहुत एक्सपर्ट थे। मतलब जितने भी संसार में बहुत सारे हमारे पास शास्त्र हैं, है ना, श्रुति है हमारे पास, वेद पुराण श्रुति रामायण, उस सबको पढ़ के उसका मर्म निकालने में, तो जब भक्ति के बारे में लिख रहे हैं श्रीला रूप गोस्वामी, तो हम देखेंगे कि वो भागवतम के कभी कभी श्लोक कोट करेंगे, यानी कि अपनी बात रखने के लिए शास्त्र प्रमाण देंगे, शब्द प्रमाण जिसे बोला जाता है। क्योंकि दिस इज द वे, जब भी शास्त्र डिस्कशन होता है, जब भी शास्त्र में वार्तालाप करी जाती है या कोई भी डिबेट होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रमाण देना। ऑल्दो रूप गोस्वामी कुछ भी लिखे वो प्रमाण बन जाएगा, बट फिर भी वो अपनी बात रखने के लिए भागवतम से या फिर नारद पंचरात्रिका बुक से कुछ कुछ श्लोक कोट कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने एक श्लोक कोट करा है 3रे स्कंद का 29th चैप्टर और 10th श्लोक, जिसमें कपिल देव कौन है? भगवान स्वयं। कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं अपनी माता को? कि हे माँ, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ना ही कोई संपत्ति चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए, ना कोई ऐश्वर्य भोग चाहिए उन्हें, और ना ही उन्हें कोई फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करनी है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनका संपूर्ण मन इंद्रियां मेरी सेवा में लीन हो गया है। अगर वो मेरे से कभी कभी कुछ मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं वो? कि और सेवा दे दीजिए। तो ये है शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान से ये भी नहीं मांगते कि मुझे गोलोक वृंदावन ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना,
मुझे वहीं पे रहना है। वो क्या मांगते हैं? केवल सेवा। अब सेवा चाहे उनको नरक में मिले प्रीचिंग की, चाहे मृत्यु लोक में मिले। जैसे प्रभुपाद आए थे, तो प्रभुपाद सेवा करने आए थे, कि भगवान के नाम का प्रचार करने। और चाहे वो सेवा उन्हें मिले गोलोक वृंदावन में, तो वो उसी से संतुष्ट रहते हैं, जहां भी सेवा मिल जाए। और उन्हें 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए। संसार में कुछ व्यक्ति होते हैं जो सबसे निम्न कैटेगरी के होते हैं, जिन्हें चाहिए होता है भोग। भोग से ऊपर क्या आता है? ज्ञान। ज्ञान से ऊपर मोक्ष। मोक्ष। लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए। 5 प्रकार के मोक्ष प्रपाद ने डिस्कस करे हैं। तो उन्हें बोला जाए कि आपको यदि हम ट्रांसफर करके भगवान के प्लेनेट में भेज दें, बट वहां कोई सेवा नहीं होगी, तो वो कहेंगे नहीं। यदि उन्हें बोला जाए कि ठीक है, आपको भगवान जैसा ही शरीर मिलेगा, भगवान जैसा मतलब चतुर्भुजा, है ना, चक्र, पद्म, गदा, शंख, ये मिलेगा। भगवान के जैसा सुंदर दिव्य रूप होगा, कांति होगी, दिव्य कांति, है ना। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए एक भक्त को? क्योंकि सेवा नहीं है। फिर कहेंगे कि ठीक है, आप भगवान के अंदर मिल जाइए, वो भी नहीं चाहिए, कि सेवा नहीं है। भगवान के अंदर मिल जाऊंगा तो सेवा कैसे करूंगा, है ना। तो आप भगवान के ऐश्वर्य में रहो। भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? भगवान का ऐश्वर्य चिंतामणि प्रकर सत्मशु कल्प वृक्ष। भगवान का ऐश्वर्य है कि जहां भगवान रहते हैं वो चिंतामणि है। वहां पर एक एक पत्थर पत्थर नहीं है, मणि है, जिनसे जिस चीज की इच्छा करी जाए वो मिल जाएगा। और वहां पर करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां खड़ी हैं सेवा करने के लिए। भक्त को बोला जाए वहां चले जाओ, भगवान की भगवत्ता में रहो, तो वो भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए भक्त को? सेवा चाहिए। तो सेवा क्यों चाहिए? सेवा क्योंकि सेवा से जो रस मिलता है, वो रस कहीं कहीं अधिक है उस रस से जो खुद की सेवा होने में मिलता है। जो एक भक्त का रस है वो कहीं अधिक है, जो भगवान रस अनुभव करते हैं। तो जब नरसिंह आए थे प्रहलाद महाराज को बचाने, और नरसिंह देव ने देखा प्रहलाद महाराज को, सभी देवी देवताएं पीछे डर रहे हैं नरसिंह देव के पास आने से। लेकिन प्रहलाद महाराज फियरलेस भगवान के पास जाके कह रहे हैं कि प्रभु शांत हो जाइए, सब डर रहे हैं, सब भयभीत हैं, शांत हो जाइए। तो नरसिंह देव ने देखा कि जितना आनंद मुझे मिल रहा है इनकी रक्षा करने में, उनसे ज्यादा आनंद तो इनको मिल रहा है। कैसे आनंद मिल रहा है? नरसिंह देव खुद उनको स्नेह से गोद में उठा रहे हैं, उनको चाट रहे हैं। तो जरा बताइए, एक पेरेंट को ज्यादा आनंद मिलता है या उनकी संतान को? यदि एक वात्सल्य भाव से यदि कोई पिता या माता अपने संतान को गोद में उठाए और चुंबन करे, गले मिले, तो संतान को ज्यादा अधिक प्रेम मिलेगा या सुख किसको मिलेगा? प्रभु या जी, माता पिता को मिलता है अधिक आनंद, पेरेंट्स। माता पिता को मिलता है आनंद। माता पिता को मिलता है, मैं मान रहा हूँ कि शुरुआत वहां से हुई, लेकिन फाइनली वो आनंद का टारगेट कौन होता है? संतान होता है ना। और अपना संतान को मिलेगा। अपना संतान बच्चा के सुख होता है के लिए तो वो टारगेट, तो कर रहे वो हैं। अपने बच्चे को देख के ही तो आनंद आता है माता पिता को। पेरेंट को आनंद मिला, मैं मान रहा हाँ हूँ, उद्गम स्थान है आनंद जी। का, पेरेंट में से वो शुरुआत हुआ।
लेकिन जैसे टारगेट। नदी है ना, उद्गम यहाँ से हुई, लेकिन वो जा कर रही है, वो नदी, वो सारा प्रेम किसकी तरफ गया? संतान की संतान की तरफ। खुशी के लिए तो बच्चे करते की हैं। तरफ। बच्चे की तरफ गया, तो बच्चे को ज्यादा अधिक प्रेम मिलता है। तो जो एक भक्त होता है उसको हमेशा अधिक प्रेम मिलता है, बजाय जिस उनको जिनकी सेवा की जाए। तो हम देखेंगे कि जो भक्त सेवा अधिक करता है वो हमेशा खुश रहता है। मंदिर में, टेम्पल में, घर पे भी सब कुछ सेवा ही है। तो यदि पति पत्नी है, तो यदि जो ज्यादा सेवा करता है घर के अंदर, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, और भी चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा खुश रहते हैं, जो सेवा में लगे रहे हैं। और यदि हमारे पास सेवा नहीं होती, तो फिर हाथ में मोबाइल और तो स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद भक्ति के लक्षण बताए गए हैं कि भक्ति के लक्षण और करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्ति करे तो क्या होगा? तो ऐसे 6 पॉइंट्स रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट क्या मिलेगी उस भक्त को? सबसे पहले यदि कोई भक्ति शुरुआत करता है, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा क्लेशाग्नि से। कौन सी अग्नि से? 3 टाइप के ताप होते हैं हमारे पास: आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। ताप क्या होते हैं? कि हमें जो परेशानी हो रही है, हो सकता है कि हमारी हेल्थ खराब है, हमारा माइंड हमें परेशान कर रहा है, इसको बोलते हैं हम आध्यात्मिक ताप। कि हम खुद से ही परेशान है, डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन तो बाहर वाले व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा ना, हम खुद ही डिप्रेशन में है। हम किसकी पिटाई करें? हम डिप्रेशन में हैं, किस पे चिल्लाएं? हम ही डिप्रेशन में है। तो ये होता है आध्यात्मिक ताप। एक होता है आदि भौतिक ताप, जो दूसरे लोग हमें परेशान करते हैं। मच्छर ने काट लिया, सांप, या कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, उसे बोलते हैं आदि भौतिक ताप। जरा सोचिए, इन दो ताप से कोई बच पाया है इस मृत्यु जगत में? कोई नहीं बच पाया। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति है, कितना ही अमीर है, कितना ही फेमस है ना, कितना ही इंटेलिजेंट है, कितना ही पावरफुल है, चाहे वो मोहम्मद अली हो। मोहम्मद अली, ये यदि आपने सुना होगा, वो कुछ साल पहले वो बहुत बड़े फाइटर थे, अमेरिका को बॉक्सिंग करते थे। तो बोलते थे मैं भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबको पीट सकता हूँ। लेकिन जब उनका अंत समय आया तो उनको ऐसी डिजीज हो गई थी कि वो एक कॉफी का गिलास भी नहीं उठा सकते थे। पार्किंसन नाम की डिजीज हुई थी। तीसरा ताप आता है हमारे पास, आधिदैविक ताप। ये क्या होता है? जो हमें नेचुरल क्लैमिटीज से होता है। खासकर देवी देवताएं करवाते हैं ऐसे, क्योंकि वो इसके अधिकारी होते हैं। यदि बिजली गिर गई, वर्षा हो गई अधिक, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, है ना, तो ये होते हैं नेचुरल क्लैमिटीज। तो ये हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है। हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा हस्बैंड परेशान कर रहा है, हमारे बच्चे परेशान कर रहे हैं। ये हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। ये स्मॉल सबसेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। इन तीनों प्रॉब्लम्स को मिला के हम बोलेंगे कि हमारी ऑल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो जब सनातन गोस्वामी पहली बार गए महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु को उन्होंने क्या कहा सबसे पहले? कि प्रभु, आप ही मुझे अपने पास लेके आए हो, अब आप ही बताओ मुझे करना क्या है। मैं तो अपना राजा था, अब आपने ऐसी कृपा करी कि मैं अपना सब राजा की पोस्ट छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके पास आया हूँ, केवल एक कोपिन धारण करके, एक शॉल ओढ़कर। एक शॉल भी लेके आए थे वो, जो उन्हें रास्ते में मिली थी क्योंकि ठंड थी। तो अब आप मुझे बताओ मुझे करना क्या है। फिर दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं?
कि आमी, है ना, कि मैं कौन हूं। और दूसरी लाइन में कि आमी केना अमाए जारे तापत्रय, कि मैं कौन हूं और मुझे परेशानी क्यों मिलती है। हम प्रॉब्लम्स को तो सोल्व करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि चलो प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, बट कभी ये नहीं सोचते कि क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम की एक प्रॉब्लम है कि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम खत्म हुई, अब दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम खत्म हुई, तीसरी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन इंटेलिजेंट लोग क्या बोलते हैं भगवान से, सनातन गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं कि भगवान से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे प्रॉब्लम्स ही क्यों मिल रही हैं, कि यामी, है ना, कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का भी हमने थोड़े टाइम पहले, अभी 15 मिनट पहले नारद जी ने उत्तर दिया था। कौन है हम? सर्व भगवान के पास। भगवान के दास, यस। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम में सब कुछ छोड़ देना है कि हम कौन है, केवल एक ही चीज समझनी है, हम भगवान के दास हैं। तो सनातन गोस्वामी तीसरा प्रश्न क्या पूछते हैं कि यामी के नाम आए जारे तापत राय, ये मैंने के मना हित है। किसी को याद है थर्ड लाइन में क्या बोलते हैं वो? हिंदी ये है उसकी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भला हो जाए। इहा नहीं जाने के में ना हित है। हाँ, ये बोलते हैं इहा नहीं जाने के में ना हित होए, कि मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या करूं कि मैं इन ताप से बच जाऊं। जरा सोचिए, हम कितना भी अच्छा प्रोटीन शेक खा लें, कितना भी योगा एक्सरसाइज कर लें, क्या हेल्थ की प्रॉब्लम कभी सोल्व होगी? है ना? क्या हमारे जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? क्या हमें ताप मिलने खत्म हो जाएंगे? कौन से ताप? खुद से ताप, दूसरे लोगों से ताप, या फिर नेचुरल क्लैमिटीज जो बाढ़ सूखा, इनसे जो ताप मिलेगा, क्या वो मिलना खत्म हो जाएगा हमारे पास? नहीं। तो इसीलिए भगवान से पूछा सनातन गोस्वामी ने कि मैं क्या करूं कि मेरी प्रॉब्लम्स ही सोल्व हो जाए। फिर उन्हें उत्तर मिला कि हम भगवान के दास हैं और हमें केवल भगवान की सेवा करनी है। तो पॉइंट क्या था, कहाँ से आए हम इस पे? क्योंकि सेम उत्तर भगवान ने दिया कि जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्णा दास, कि हम भगवान के दास हैं। और नेक्स्ट लाइन में जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्णेरा तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश, कि कृष्णा की तटस्थ शक्ति है वो। तो ये पॉइंट पे हम क्यों आए थे? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि एक भक्त को केवल सेवा चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे मुक्ति भी मिल जाए तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? केवल सेवा। सेवा का अर्थ क्या होता है? प्रेम होगा तो सेवा करेंगे। सेवा मतलब प्रेम ना। तो एक जीव को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। यदि वो प्रेम अपने कुत्ते से करता है तो वो किसकी सेवा करेगा? कुत्ते से। यदि वो प्रेम अपने संतान से, माता पिता से, घर से, पैसों से, गाड़ी से, कंपनी से, पोस्ट से, पोजीशन से, इनसे करता है तो वो सेवा किनकी करेगा? इन्हीं की करेगा। और यदि वो भगवान से प्रेम करता है तो सेवा किनकी करेगा? भगवान की करेगा। फिर अगर उसे बदले में बोला जाए कि सेवा छोड़ दो और मुक्ति ले लो, लेकिन उसको प्रेम है सेवा से, उसको प्रेम है भगवान से, तो क्या छोड़ पाएगा? जैसे छोटे से बच्चे को लॉलीपॉप से प्रेम हो जाए, होता ही है। अब आप कुछ भी ले लो, वो लॉलीपॉप नहीं छोड़ेगा वो बच्चा। क्यों? क्योंकि प्रेम है उस बच्चे को उस लॉलीपॉप से। फिर उस बच्चे को कहो कि, मैंने तो इतना भी देखा है कि एक छोटा सा बच्चा
अपने माता पिता के सब साथ मार्केट में चल रहा था, बट वो लॉलीपॉप में इतना गुम गया कि वो भूल गया कि मेरे माता पिता दुकान के अंदर घुस गए, और वो चलता ही रहा सीधा। जब उसकी टॉफी खत्म हो गई तब उसे रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो गुम गया, क्योंकि उसका प्रेम किससे था? उस टॉफी से। एक और एग्जाम्पल जो मैंने कल ही सुना था, अ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। तो कोरोना में मंदिर तो बंद था, तो महाराज जी ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में थे। तो वहां पर महाराज जी नीचे आए हॉल में, तो उन्होंने देखा कुछ भक्त प्रसाद अलग लेके पा रहे हैं, मतलब वो क्वारंटाइंड भक्त है। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप अलग क्यों पा रहे हो, भक्तों के साथ क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा कि हम क्वारंटाइंड है, हमारा तो इलाज चल रहा है। महाराज ने कहा ओके। फिर महाराज ने कहा कि आपकी सेवा क्या है? तो उन भक्तों ने कहा कि हम तो क्वारंटाइन है, हम तो कुछ नहीं करते, हम बस खाना खाते हैं और सोते हैं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, यदि मेरे पास सेवा ना हो तो मैं उसी क्षण प्राण त्याग दूं। और महाराज चले गए वहां से। तो महाराज जी ने कहा कि सेवा ही सर्वोपरि है। आपको सेवा की पावर बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने सुना है एक टेम्पल प्रेसिडेंट से, कि एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। अब बड़े बड़े घर होते हैं तो उसमें होते हैं नौकर। बड़े बड़े घर में नौकर होते हैं। अब नौकर को पड़ती है डांट, है ना? लेकिन वो फिर भी डांट सुन के सेवा करता ही रहता है, करता ही रहता है। और खासकर जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग होते हैं ना, बहुत बड़े अमीर लोग होते हैं, जब उनकी संतानें होती हैं, तो पंजाब में देखा गया है कि वो अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपना खुद का बिजनेस खोल लेंगे या फॉरेन में चले जाएंगे। अब वो फॉरेन से पता है कब आते हैं वापस? जब संपत्ति का बंटवारा होने लगता है, तब फॉरेन से आते हैं। तो एक केस आया था, एक घर के अंदर बहुत बड़े अमीर लोग थे, उनके एक बहुत खास उनका नौकर था। 26 साल से उन्होंने सेवा करी अपने मालिक की, कुछ नहीं मांगा, केवल सेवा, सारी डांट सही, क्योंकि सेवा करते हैं तो गलती होगी, गलती होगी तो डांट पड़ेगी। लेकिन जब बंटवारा हुआ ना संपत्ति का, तो उस मालिक ने क्या करा, उसने कहा कि जो मेरी संतान है वो मेरी रिस्पेक्ट को तो करती नहीं, ना मेरे से बात करती, ना कुछ करती, तो उनसे तो मेरा कोई रिश्ता है नहीं। लेकिन मेरा रिश्ता जो है, मेरे नौकर ने मेरी बहुत सेवा करी है। तो उन्होंने सारी संपत्ति किसके नाम कर दी? नौकर के। उस संतान के नाम नहीं करी जो फॉरेन में रहते हैं, केवल बंटवारा के टाइम आए हैं। नौकर को करी कि इन्होंने मेरी एक्चुअल केयर तो मेरी यही करते हैं, दवाई देते हैं, खाना बनाते हैं, पूरा घर संभालते हैं। तो सेवा की शक्ति क्या है वो आप देख सकते हैं कि भगवान की संतान को संपत्ति देने से मना कर दिया गया, बट नौकर को दे दी गई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है भक्ति में? सेवा। और अब भक्ति करने से क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज का मेन पॉइंट यही है कि रूप गोस्वामी भी बोल रहे हैं सेवा, नारद जी भी बोल रहे हैं सेवा, कपिल देव भी बोल रहे हैं सेवा। तो हम देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने अलग अलग जगह से कि कहाँ कौन कौन सेवा पे ध्यान दे रहा है, वो सारे कोट्स एक साथ इकट्ठे करे हैं, ताकि हम हमें वो बता सकें कि मेन चीज क्या है भक्ति में। सेवा का भाव। सेवा का भाव कब आएगा? जब हम समझेंगे कि हम भगवान के दास हैं। दास मतलब सेवा, और सेवा मतलब दास। तो आज यहीं पर एंड करते हैं। जिन भक्तों की रियलाइजेशंस, प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है, वो अपने हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। जो भी मन में आ रहा है प्लीज शेयर करो। मैं इस मीटिंग को बहुत फॉर्मल नहीं बनाना चाहता कि मैं कुछ भी बोल दूं। वैसे तो मैंने रिपीट ही करा है जो भी मैंने पढ़ा, बट मैं चाहता हूँ कि आप भक्त भी अपने खुद कुछ
एक्सप्रेस करें कि आपने क्या समझा या आपको क्या अच्छा लगा या क्या चीज कनेक्ट करी, थोड़ा सा इनफॉर्मल। यस ब्रजपेरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज के लेसन में मुझे ये समझ में आया, जैसे जब तक हम अपनी उपाधियों को लपेटे रहेंगे, अपने साथ जोड़े रहेंगे, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। जब तक उनसे मुक्त नहीं होंगे, तो उससे मुक्त होने के लिए ही हमें जो है सारा भगवान को अपने, मतलब जब भगवान की शरण में जाएंगे, हम ये समझेंगे कि भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है, हम कौन हैं, और सीधा संबंध हमारा जो भगवान से है, उन्हीं से हमें आगे भगवत धाम जाने के लिए भी उन्हीं से संबंध रखना होगा। तो हम उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे। तभी मतलब शुद्ध भक्ति भी जैसे हमारे अंदर होगी, तभी हम सेवा करके और उनके धाम जा पाएंगे, मतलब उनसे अपना संबंध बना पाएंगे। मेन तो पॉइंट यही लगा मुझे, बाकी और भक्त बताएंगे। हरे कृष्ण। यस, कि हमें सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को ठीक करना है। हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्यों मतलब हम इसलिए कर रहे हैं कि मैं कोई व्यक्ति हूं, मुझे ये करना है, मैं चोर हूं तो मुझे चोरी करनी है, तो वो कर्म है। यदि मैं ये सोचूं कि नहीं मैं भगवान का दास हूं, दासत्व के भाव में यदि मैं चोरी भी कर दूं तो वो चोरी, क्योंकि दासत्व का भाव है वो भी भगवान के दास का, तो हमें कोई कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो कहेंगे कि हमने भगवान के लिए चोरी करी है। तो इसका एक एग्जाम्पल है रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर में जिसने उस मंदिर को बनाया है वो एक नंबर के सबसे बड़े डाकू थे। जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनको चोरी करते थे उनके यहाँ से। और जब 40-50 वर्ष के वो हो गए तो उन्होंने कहा बस रिटायरमेंट, अब मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया। तो चोरी किस लिए कर रहे थे वो, कि भगवान का मंदिर बनाना है। और आज भगवान की पूजा होने से पहले, जैसे इस्कॉन में शिला प्रपात जी को पहले प्रणाम करते हैं ना, तो रंगनाथ मंदिर में पहले उनको प्रणाम होता है, बाद में भगवान के पास जाते हैं। यस रितु माता जी। No, Prabhuji. Prabhuji, with all respect, that bhakti and seva, what you have explained is wonderful. It's like everything comes to an end, and this is a process of nature. This is a call of nature that everything should come to an end. Then bhakti and seva uh, should also have some kind of respectful end. if if we say that why we are in bhakti, why we are here to be to get the moksha and to be in a dham, right? Then why we are not accepting the fact, why we are saying that um, although uh, I truly say, I and truly respect that we should have this bhakti bhav, prem bhav. This a bhakt should have, but why we are not turning to a point that my end point is this, my end point is moksha, my end point. Why, if this is not a fact, then why Meera bai has asked God that tell me how to get the moksha? ओके ओके। यस। Then why even Pandavas at the end, they were with God, they were knowing that I am with, they were with God. Then why did they said that at last they went to they left everything and went to get the moksha, if moksha is not. आई गॉट योर क्वेश्चन माता जी। तो माता जी का प्रश्न है कि यदि हमारा एंड गोल फिक्स्ड नहीं है कि भाई मुझे मोक्ष चाहिए या मुझे धाम में जाना है, तो फिर हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। और मीराबाई ने ये प्रश्न क्यों पूछा था कि मोक्ष कैसे पाना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मीराबाई का प्रश्न, क्योंकि वो भक्त हैं, तो उनका उनके लिए मोक्ष का अर्थ यही होगा कि भगवान की सेवा में, नित्य सेवा में कैसे जुड़ना है। कि इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा
गोल क्यों नहीं है? कोई गोल फिक्स्ड होना चाहिए ना। जैसे यदि कोई आईआईटी की तैयारी करे तो उसका गोल क्या होगा? आईआईटी में जाना है। एम्स की तैयारी करे तो भाई डॉक्टर बनना है, यही उसका गोल है। लेकिन इस तैयारी के साथ एक नेगेटिव साइड है। यदि कोई फिजिक्स इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो ऐसी बहुत संभावना है कि जैसे ही उसका आईआईटी में हो जाएगा, अब वो कहेगा बस बहुत पढ़ लिया, वो फिजिक्स छोड़ देगा। हमने देखा है ये तो, कि जैसे किसी को यदि ट्वेल्थ पास करने के लिए वो पढ़ रहा है, जैसे ही उसने ट्वेल्थ पास कर ली, अब दोबारा से बुक्स को हाथ लगाता है कोई स्टूडेंट ट्वेल्थ की बुक्स को? नहीं, क्योंकि वो टेम्परेरी था। भक्ति क्या है? इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होगी। यदि हमने बोल दिया कि हमारा जो गोल है वो केवल है धाम में जाना, तो यदि वो धाम में चला गया तो वो क्या कहेगा? बस भक्ति खत्म, मेरा गोल मिल गया मेरे को, अब जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा। करेक्ट है ना? आईआईटी में घुसते ही स्टूडेंट कहता है मैं लेट उठूंगा, रोज सुबह 5 बजे उठता था, पढ़ता था मैं, बहुत हो गया। यदि कोई धाम में चला गया, सेवा का भाव नहीं है, तो वो क्या कहेगा? कि बस बहुत सेवा हो गई, बस। इस लेकिन यदि सेवा का भाव है, तो चाहे वो धाम में जाए, चाहे वो इस लोक में रहे, परलोक में जाए, इवन नरक में जाए, वो क्या चाहेगा? केवल सेवा। तो सेवा बड़ी है या फिर धाम बड़ा है, या कोई गोल बड़ा है? सेवा, क्योंकि सेवा सेवा। हमेशा रहेगी। हम हमेशा से, एक भक्त यही चाहता है कि सेवा मिलती रहे, और इसी सेवा के बल पर वो धाम भी चला जाएगा। यदि उसको गार्ड पूछेंगे कि भाई अंदर क्यों जाना है, सेवा है इसलिए जाना है, इसी सेवा के बल पे, यदि हम देखेंगे ना, कभी कभी कुछ मीटिंग होती है या एस्कॉन के अंदर कभी कभी वीआईपी सेक्शन होता है, तो वीआईपी सेक्शन में वही जा सकता है जिसके पास पास है। लेकिन एक नॉर्मल भक्त भी जा सकता है। कैसे? प्रभु जी मेरी सेवा है अंदर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की, बिना वीआईपी पास के वो भक्त वीआईपी सेक्शन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि सेवा है। यदि कोई बहुत बड़े महाराज आए हैं तो उनसे मिलना नामुमकिन के बराबर होता है, 10 सेकंड के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनको बोलो, भक्त जो बाहर रोकते हैं उनको बोलो मुझे महाराज के लिए प्रसाद बनाना है, अंदर जाने दो, तो उसी समय गेट खोल देंगे कि ठीक है जाओ प्रसाद बनाओ। तो उसी सेवा के बल पे धाम भी मिल जाएगा। इसी सेवा के बल बल पे प्रेम, नाम, सब कुछ मिल जाएगा, सेवा का भाव यदि होगा तो। इसलिए सेवा सर्वोपरि है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो जी ऐड कर रहा था इसमें कि सेवा जो है हमारा फिर एक भक्त का भाव होता है कि जब दासत्व वो है कि उसको हमेशा दासत्व ही चाहिए, कि भगवान का दास है और वो हमेशा दास ही रहना चाहते हैं। तो दास बन करके फिर वो तो सेवा ही करेंगे। तो भगवान के चाहे धाम में हो चाहे कहीं पे भी जैसे है, तो ये है कि प्रभु जी की मेन चीज उसको सेवा ही है। जैसे हम तुलसी महारानी से भी प्रार्थना करते हैं कि सेवा अधिकार दी, हमेशा सेवा ही चाहिए हमें। तो ये दास जो है वो हमेशा ही दास रहेगा, वो कभी वो भगवान नहीं बन सकता। जैसे 5 प्रकार की जैसे ये जो मुक्ति है तो उनको नहीं चाहिए, बिकॉज उनको उनका भाव है अंदर से ना कि दास, तो वो भाव हमेशा रहेगा। चाहे वो गोलोक धाम में भी चले जाएं, तो वो भाव तो वो भगवान की जो आराधना करेगा, भगवान से जो प्रेम करेगा, वो दास भाव में ही करेगा। यस, करेक्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, this is तो perfectly वही fine. इनका What you गोल have है। Arjun हरे Prabhu कृष्णा। मैं Prabhu कुछ ji ऐड करना said चाहूंगा is एक perfectly एक fine. रितु माता जी, यस। But sir, हाँ, but प्रभु जी जो आपने बोला, अर्जुन प्रभु जी ने बोला इज परफेक्टली फाइन. अगेन, अगर हम धाम पे जाते हैं तो वहां पर भी तो हमें सेवा मिल रही है ना. वहां पर भी तो हमें हमें अलग अलग पुष्प है तो वो पुष्प बात भी कर रहे हैं, वो सेवा भी कर रहे हैं. वो दूध है, अगर दूध भी बन गए हैं तो भी वो सेवा कर रहे हैं. वो कुछ भी बने हैं तो सेवा कर रहे हैं. तो वाई वी डू नॉट वांट टू गो टू धाम, वाई वी वांट टू स्टे हियर, why we would why we are not I mean trying for the best place to do the seva. अच्छा माता जी, एंड गोल सबका धाम ही है, बट सेवा के लिए धाम में जाना और धाम में जाने के लिए सेवा करना, दोनों में अंतर है।
सेवा करने के लिए धाम में जाना बहुत ऊंचा है कि सेवा करनी है, और धाम में जाने के लिए सेवा करना इसका अर्थ है कि हम बस धाम में पहुंचने के लिए सेवा करना चाहते हैं। तो वहां पे इसीलिए जाके भी तो सेवा करनी है ना प्रभु जी। वहां पे भी तो इतनी सेवा करो कि वहां धाम पहुंच रहे हो, तो वहां जाके भी तो सेवा है ही। वाई लेकिन हम लोग अपना गोल, goal कम रख रहे हैं। वहां जाके तो सेवा तभी करेंगे ना कि गोल हमारा सेवा था। अगर हमारा गोल था कि मुझे धाम में जाना है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मन में भाव आ सकता है कि मेरा गोल पूरा हो गया, तो एंट्री ही नहीं मिलेगी हमें। ये एग्जैक्टली भाव नहीं exactly. आना तो चाहिए एंट्री ना कि, तभी मिलेगी जब हमारा भाव अच्छा होगा। जब हम प्रेम करेंगे और भाव अच्छा होगा तभी तो हमें एंट्री मिलेगी। हाँ, तो वो भाव तो तभी अच्छा होगा ना जब सेवा का भाव, सेवा ऊपर होगी। धाम में जाने से बड़ा होगा कि सेवा करनी है। धाम में जाने में मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा, बट भाव तभी एंट्री मिलेगी कि हमें अटैचमेंट नहीं है कि धाम में जाना है कि ऑपुलेंस मिलेगी। हमारा अटैचमेंट ये होगा कि भगवान होंगे, भगवान की सेवा होगी। फिर एक और कंसेप्ट भी आता है कि यदि भगवान की सेवा करनी ही है, तो भगवान तो अपने विग्रह फॉर्म में भी है, भगवान अपने नाम फॉर्म में भी है। तो इसलिए एक भक्त को धाम में जाने का वेट नहीं करना सेवा करने के लिए, सेवा वो इसी क्षण से शुरू वो कर सकता है। जब हमारा गोल है कि सेवा करना है, और हमें पता लगे कि कहीं जाना नहीं है, यहीं से करनी है, केवल भगवान का लेक्चर सुनने से सेवा हो जाएगी, केवल भगवान की माला बनाने से सेवा हो जाएगी, भोग चढ़ाने से सेवा हो जाएगी, तो अभी से शुरू करेंगे ना। वेट थोड़ा करेंगे धाम में जाने का। हो सकता है सेवा के बल पे धाम में भी चले जाएं, बट सेवा मिल गई तो अभी से सेवा शुरू करेंगे। यदि किसी को रत्न मिल जाए, तो फिर वो उसी समय रत्न को ले लेगा ना, वेट थोड़ा करेगा। सेवा भाव सर्वोपरि है, सेवा अभिलाषो करे नरोत्तम दास। क्योंकि सेवा के भाव से ही फिर हम भगवान की सेवा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके भक्तों की सेवा करते हैं, गुरु गुरु एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन भाव तो यही है ना कि सेवा करनी है। ऐसे भी समझते हैं, एक अच्छा इंजीनियर का भाव क्या होता है? उसका कभी ये भाव नहीं होता कि मुझे बहुत अच्छे इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, कि मुझे बहुत अमीर चीजें करनी है, मुझे अपने ये करना है, मुझे वो करना है। उसका मेन भाव क्या होता है? मुझे इंजीनियरिंग अच्छे से करनी है, मुझे अपनी ड्यूटीज अच्छे से करनी है। वो सेवा का भाव है। उसका ये भाव नहीं होता कि मैं इंजीनियर बन के बहुत अमीर बनूंगा तो मैं भोग विलास करूंगा। उसका भाव होता है कि मुझे इंजीनियरिंग अच्छे से करनी है। हरे कृष्णा। तो इसमें नदी का उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे नदी समुद्र में गिरती है। तो नदी। जैसे माता जी क्वेश्चन कर रही है, हाँ जी, ये जैसे क्वेश्चन एक इसी का उदाहरण देते हैं कि कुछ जो मोक्ष चाहने वाले होते हैं वो एक नदी की भांति होते हैं। तो वो अपना अस्तित्व खत्म जैसे करना है उसको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं कि भाई हमारा जो अस्तित्व है वो नदी में गिरना है। मतलब एक तरह से कैसे कहते हैं तो उसमें ज्योति में जाकर के मिल जाना। तो मतलब समुद्र में जाकर के वो मिल जाएंगे। तो वो ही इसी को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं कि हम जाकर के इसमें समुद्र में मिल जाएंगे। तो उसके समुद्र में गिरने के बाद क्या है, नदी उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। दूसरे तो हमें जो एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे डिवोटियों का, वो दिया जाता है नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे कछुआ है, मछली है, मगरमच्छ है, और नाना प्रकार के जैसे जीव जंतु हैं। तो वो नदी के साथ साथ गिरते तो हैं समुद्र में, लेकिन वो क्या है, समुद्र में गिरने के बाद में भी जीवित रहते हैं, हम्म। उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो वो, हम्म। हाँ, ये तो है भौतिक संसार के समुद्र, लेकिन वो जो समुद्र है, यहाँ तो आपस में एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है इस भौतिक संसार में, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो सभी मिलकर, हमारे इस्कॉन टेम्पल में देखने को मिलता है एग्जाम्पल के रूप में, कि सभी जो जितने भी डिवोटी सब मिलजुल के रहते हैं। और आप थोड़ा बाहर निकल जाइए भौतिक संसार में, सब सभी के सभी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में, एक दूसरे को मार काट करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, बस इसी स्पर्धा में अपना समय, जीवन इसी में बिता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये हमारे इस्कॉन टेम्पल में देखिए
कि यस भगवान की सेवा के, हाँ जी हाँ जी, तो उसी के बस प्रदा में कि हमें भगवान की सेवा करनी है। यस, थैंक यू। तो ये एग्जांपल दिया जा सकता है। यस, इस डिस्कशन को टुमारो देखेंगे। बस एक मंजू लली गोपिका माता जी, आपका क्या रियलाइजेशन है? या प्रश्न या टिप्पणी? माता जी आप म्यूट पे हैं, मंजू लली गोपिका माता जी। हाँ जी, प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रही थी सेवा के विषय में जो बताना, जैसे जो डिस्कशन अभी चल रहा था, तो हम यहाँ पर सेवा की मतलब अभ्यास कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गोलोक धाम में हम जा करके किस तरीके से अपनी सेवा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और जो भी सेवा हमें मिलती है उसको पूरा मन लगा करके या बुद्धि से कि किस तरीके से इसको और अच्छा से किया जाए, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, या जैसे हम अगर कोई भी माला भी बना रहे हैं तो अपने क्रिएटिव की किस तरीके से और अच्छी लगे या और अच्छे से इसको हम बनाएं। तो यही मेरा कहना था कि वो हम अभ्यास करते हैं यहीं पे रह करके, इस मंदिर को एक धाम समझ करके कि हम वही सेवा हम आगे किस तरीके से अच्छे से और परफॉर्म कर पाएंगे। यस, दैट इज ट्रू। जस्ट प्रपात सेज कि हमें धाम समझना नहीं है, वो धाम है, मंदिर धाम ही है। जी धाम में कौन होते हैं? धाम के अंदर भगवान होते हैं, तो मंदिर में भगवान भी हैं। हाँ धाम के अंदर भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, तो मंदिर के अंदर भगवान के भक्त भी हैं। धाम के अंदर भगवान का नाम कीर्तन हमेशा चल रहा होता है, जो है ना। ये जो नाम जी है ये प्रभु स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है, तो मंदिर में भी हमेशा नाम कीर्तन चलता रहता है, 24 आवर कीर्तन। जी। हमें केवल समझना नहीं है, वो एक्चुअली में धाम ही है। हाँ हाँ, इसको ऐसे समझते हैं जैसे दूतावास होता है ना, अमेरिकी दूतावास। जी तो ऑल्दो वो दूतावास भारत के अंदर है, अमेरिका का दूतावास, लेकिन दूतावास के अंदर यदि हम चले गए ना, तो भारत के लॉ नहीं चलते दूतावास के अंदर। किसके लॉ चलते हैं? वो उस कंट्री के। उस कंट्री के लॉ चलते हैं। अगर मैं कोलकाता में है, दिल्ली में है दूतावास अमेरिका का, उसके अंदर चला गया, तो वहां जाके मैंने कोई क्राइम करा दूतावास के अंदर, तो जो पनिशमेंट होगी वो कौन डिसाइड करेगा? वो यूएस गवर्नमेंट, मतलब जो भी वहाँ के, हाँ, यूएस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि वो जो दूतावास है ना, वो किसका एरिया है? अमेरिका का एरिया है। इंडिया के अंदर अमेरिका का एरिया है। जी तो वैसे ही जो मंदिर है वो दूतावास है गोलोक वृंदावन के। जी जी एग्जैक्टली। यस। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड रम्या विष्णुप्रिया माता जी, थैंक यू फॉर कमिंग। फर्स्ट टाइम आए हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम। यस प्रभु जी, बीच में कभी एक आध बार पहले भी आई हूँ, बट मेरे को टाइमिंग का ध्यान नहीं रहता। अभी मैंने फटाफट से ज्वाइन किया तो अभी क्लास एंड हो रही थी। हाँ तो जी, हाँ जी। प्रभु जी हम कौन सी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बुक प्रभुपाद जी की? हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं कि भक्ति का बेस क्या है। और जी। रूप गोस्वामी ने जो लिखी है एंड कमेंट्री प्रभुपाद जी ने करी है, यस। तो वो पढ़ रहे हैं ताकि भक्ति में वो डीप जा सके। भक्ति का जो समुद्र है रसामृत सिंधु, उसके रस का आस्वादन एटलीस्ट समझ सके कि होता क्या है। यस, कौन से चैप्टर पे हैं प्रभु जी हम लोग? माता जी इंट्रोडक्शन खत्म करा है, तो आज फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ा है हमने अभी। ओके, तो हरि बोल। बिल्कुल बिगनिंग में आप चाहें तो कल 8 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं अपना एसोसिएशन देने के लिए। जी जी प्रभु जी, मैं जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। थैंक प्लीज थोड़ा यू। सा जो है ना, ये समझ लीजिए, थोड़ा सा ना आपने आज मैसेज थोड़ा लेट डाला था मुझे लग रहा है। थोड़ा अगर 7 बजे थोड़ा मैसेज डाल दिया करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय ना प्रिपरेशन भी थोड़ी करनी होती है। अब पता नहीं चलता, कई दिनों से क्लास नहीं हो रही थी ना, पता ही नहीं चला कि आज क्लास होगी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने। और एक चीज और मैं थोड़ा सा सजेशन करना चाहूंगा कि जैसे इसके श्लोक बाई श्लोक जो है ना,
श्लोक यदि मिल जाए, अगर आपके पास है तो उन्हें अवेलेबल करवा दीजिए श्लोक आज। सारे श्लोक तो नहीं है, इम्पोर्टेंट श्लोक 2 हैं इस इंट्रोडक्शन के, वो मैंने डाल दिए हैं। सारे श्लोक एक मुझे मिल गए इनकी कॉपी एक, तो मैं अच्छा उसको भी इसमें शेयर कर दूंगा। हाँ, वो एक उसमें है, तो कोई सा भी श्लोक निकालेंगे और सीरियल बाय सीरियल निकलता चला जाएगा अच्छा श्लोक अगर। हाँ जी, प्रभु ये जी इसमें 4 शेयर कर श्लोक है दूंगा। ना इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, 4 श्लोक है ना इसमें भक्ति रसामृत सिंधु के? 4 श्लोक श्लोक। हाँ जी, तो मतलब बहुत है इसमें। इस बुक में नहीं है, लेकिन हम लोग को 4 श्लोक ही पढ़ाए जाते हैं इसमें। अच्छा श्लोक तो बहुत सारे हैं, इम्पोर्टेंट शायद 4 होंगे। नहीं, 4 ही है बस। हाँ आप हरे कृष्णा प्रभु जी, वैसे तो काफी सारे हैं इसके श्लोक का ना। एक मैंने क्लास पूर्णा से लेती हूँ मैं, तो उसमें प्रभु जी ने हमें याद भी करवाए थे। तो मतलब उसका पीडीएफ है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें सेंड कर दूंगी, नहीं तो प्रभु जी के पास है। तो पहले स्टार्टिंग में ना रिसाइट करवाते थे, तो वो हमें लगभग याद भी हो गए थे उस टाइम पे। तो काफी सारे श्लोकास हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हैं। मतलब बहुत बार जो वरिष्ठ भक्तजन हैं वो अपने उसमें बोलते हैं उन श्लोकों को ना, अपने लेक्चर वगैरह में। माता जी मैं आप। शेयर कर दूंगा, उसमें जो है ना श्लोक वो निकल जाएगा। हाँ तो जी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है वो हमने यूज कर लेंगे, बाकी तो अदरवाइज तो रहेंगे अपने पास में। हाँ जी हाँ जी, यस माता जी। एंड रम्या विष्णुप्रिया माता जी, ब्रज रेणु प्रभु जी, आप प्लीज शेयर कर दीजिए श्लोक्स। एंड जो 4 श्लोक है व्रज प्यारी माता जी, आप भी शेयर कर दीजिए। वो इसमें होंगे ही, बट उन 4 श्लोक नहीं, पे इसमें ध्यान। नहीं है प्रभु जी, इस बुक में तो एक भी नहीं है ना। लेकिन जो हम लोग को भक्ति शास्त्री में कराए गए थे वो 4 ही इम्पोर्टेंट है, बस वही कराए गए थे। आप वो जो लिखे हुए हैं आप वो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। बाकी तो 2 हरे मैंने कृष्ण। डाल ही दिए हैं, वो 2 तो होंगे ही। हाँ, वो उन 2 तो हैं, 11 12 तो है ही है, उसके बाद 2 और हैं बस। 2 और है ना, वो आएंगे तो हाँ पता जी, चल जाएगा। थैंक यू मैं थैंक मैं शेयर कर दूंगी। यू। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कृष्णा सभी प्रणाम। भक्तों को प्रणाम। प्रणाम। रम्या विष्णुप्रिया माता जी, आप कहाँ से हैं? और आपका नंबर नहीं है मेरे पास। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ प्रभु जी। अच्छा, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, जो ग्रुप पे मैंने मैसेज डाला था। जी प्रभु जी, मैं करती हूँ आपको। यस थैंक यू प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रणाम। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बहिर्भुषः सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हम नमो सब नमः। कृपा सिंधु की जय जय। कोटि कृष्ण वैष्णव पावन की वैष्णव जय। नमो जय नमः। कृष्ण, जय कृष्ण।